देशवासी का एक हौसला बुलंद हो जाता है, गरीब व्यक्ति मुख्य धारा में जुड़ता है और देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। युवाओं को बिना गारंटी स्वरोजगार के लिए 8 करोड़ से ज्यादा लोन की स्वीकृति मिलती है। बैंक से मिलने वाले कर्ज में ब्याज दरों में कमी होती है। महंगाई पर नियंत्रण होता है। मध्यम वर्ग का मानवी अगर अपना घर बनाना चाहता है तो उसको घर बनाने के लिए कम ब्याज से पैसे मुहैया कराए जाते हैं। तब जाकर के देश के लिए करने के लिए देश आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ देश का जन सामान्य मानवी जुड़ता रहता है। वक्त बदल चुका है। आज सरकार जो कहती है वो करने के लिए संकल्पबद्ध नजर आती है। चाहे हमने इंटरव्यू खत्म करने की बात की हो, चाहे हमने प्रोसेस को खत्म करने की बात की हो। अकेले लेबर फील्ड में सामान्य छोटा सा कारोबारी भी 50-60 फॉर्म भरने पड़ते थे, उसको हमने कम करके सिर्फ 5 फॉर्म में ले आया। कहने का तात्पर्य यह है, मैं ढेर सारे उदाहरण दे सकता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि गुड गवर्नेंस की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, उस दिशा में बल देने का परिणाम है कि आज तेज गति आई है, निर्णयों में तेज गति आई है। और इसलिए 125 करोड़ देशवासी इस विश्वास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत की साख विश्व में बढ़ रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, मेरे देशवासी आपको जान करके खुशी होगी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आज हम अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई देश हमें सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। हवाला का कारोबार हो तो दुनिया हमें जानकारी दे रही है। आतंकवादियों की गतिविधि के संबंध में विश्व हमें जानकारियां दे रहा है। हम विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं विश्व के जो देश हमें इस काम में भली भांति मदद कर रहे हैं, भारत की साख का गौरव बढ़ा रहे हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। और यही वैश्विक हमारे संबंध भारत की शांति सुरक्षा में भी एक नया आयाम जोड़ रहे हैं, नया बल दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर की उन्नति, जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक के सपनों को पूरा करने का प्रयास, ये जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ हम देशवासियों का भी संकल्प है। फिर से एक बार इस स्वर्ग को हम अनुभव करें, उस स्थिति में लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर जो कुछ भी होता है, बयानबाजी भी बहुत होती है, आक्षेप भी बहुत होते हैं, हर कोई एक दूसरे को गाली देने में लगा रहता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं साफ मानता हूं कि कश्मीर में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, अलगाववादी, मुट्ठी भर अलगाववादी, ये अलगाववादी जिस प्रकार के नए नए पैंतरे रचते रहते हैं, लेकिन उस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे दिमाग में विषय साफ है। न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। और 125 करोड़ देशवासी यही परंपरा से पला बढ़ा है। और इसलिए न गाली से न गोली से परिवर्तन होगा, गले लगा करके। और उस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ कोई भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। आतंकवादियों को बार बार हमने कहा है कि आप मुख्य धारा में आइए। भारत के लोकतंत्र में आपकी बात करने के लिए पूरा अधिकार है, पूरी व्यवस्था है। और मुख्य धारा ही है जो हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा भर सकती है। और इसलिए, और मुझे खुशी है कि हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों से
खास करके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में नौजवान वापिस आए, सरेंडर किए, मुख्य धारा में आने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया है। सीमा की रक्षा के लिए हमारे जवान तैनात हैं। मुझे खुशी है कि आज भारत सरकार एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च कर रही है जो गैलेंट्री अवार्ड विजेता है, हमारे देश को गौरव दिलाने वाले लोग हैं, उनकी पूरी जानकारियों के साथ आज एक गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त करने वालों पर आधारित एक पोर्टल भी प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे देश की नई पीढ़ी को हमारे इन वीर बलिदानियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से देश में ईमानदारी को बल देने का हम लोगों का भरपूर प्रयास है। काले धन के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को इंटरवीन करते हुए, आधार की व्यवस्था को जोड़ते हुए ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में अनेक विध सफल प्रयास किए हैं और दुनिया के अनेक लोग भारत के इस मॉडल की चर्चा भी करते हैं और उसका अध्ययन भी करते हैं। सरकार में भी खरीदी करने में अब छोटा सा व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ गांव का व्यक्ति भी सरकार को अपना माल सप्लाई कर सकता है, अपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है। उसको बड़े की जरूरत नहीं, बिचौलिए की जरूरत नहीं है। जेम नाम का एक पोर्टल बनाया है, GM, उसके द्वारा गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है। बहुत सारी मात्रा में ट्रांसपेरेंसी लाने में सफलता मिली है। भाइयों बहनों, सरकार की योजनाओं में रफ्तार बढ़ी है। जब सरकार किसी काम में विलंब हो जाता है तो सिर्फ वो प्रोजेक्ट का विलंब नहीं होता है, वो सिर्फ धन के खर्चे से जुड़ा विषय नहीं होता है। जब कोई भी काम अटक जाता है, रुक जाता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरे गरीब परिवारों को होता है, मेरे गरीब भाइयों बहनों को होता है। हम 9 महीने के भीतर भीतर मंगलयान पहुंच सकते हैं, यह हमारा सामर्थ्य है। 9 महीने के भीतर भीतर यहां से मंगलयान पहुंच सकते हैं। लेकिन मैंने एक बार सरकार के कामकाज का लेखा जोखा हर महीने लेता रहता हूं। एक बार ऐसी बात मेरे ध्यान में आई, 42 साल पुराना एक प्रोजेक्ट, 70-72 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रेल का, 42 साल से अटका पड़ा था, लटका पड़ा था। भाइयों बहनों, 9 महीने में मंगलयान पहुंचने का सामर्थ्य रखने वाला मेरा देश 42 साल तक 70-72 किलोमीटर एक रेल की पटरी न बिछा दे, तब गरीब के मन में सवाल उठता है कि मेरा देश का क्या होगा। और ऐसी चीजों पर हमने ध्यान दिया है। इन चीजों में बदलाव लाने के लिए हमने नई नई टेक्नोलॉजी, जियो टेक्नोलॉजी का विषय हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का विषय हो, इन सारी चीजों को जोड़ करके हमने उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा, एक समय था यूरिया के लिए राज्य और केंद्र के बीच में तनाव चलता था, केरोसिन के लिए राज्य और केंद्र के लिए तनाव चलता था। एक ऐसा माहौल था जैसे केंद्र बड़ा भाई है, राज्य छोटा भाई है। हमने पहले दिन से दिशा में काम किया, क्योंकि लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि देश के विकास में राज्यों की कितनी अहमियत है, मुख्यमंत्रियों का कितना महत्व है, राज्यों की सरकारों का कितना महत्व है, इसको मैं भली भांति समझता हूं। और इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और अब कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उस पर हम बल दिया है। और आपने देखा होगा, आज मिलकर के सारे निर्णय हम मिलकर के कर रहे हैं। आपको याद होगा, इसी लाल किले की प्राचीर से एक बार देश के राज्यों के बिजली के कंपनियों की दुर्दशा की चर्चा एक प्रधानमंत्री ने की थी। लाल किले पर से चिंता व्यक्त करनी पड़ी थी। आज हमने राज्यों के साथ लेकर के उदय योजना के द्वारा राज्यों को ताकत दे करके उस बिजली के कारखानों के कारोबार में जो समस्याएं थी, उसका समाधान का काम मिलजुल करके किया। फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा सबूत है। जीएसटी के साथ साथ चाहे स्मार्ट सिटी का निर्माण की बात हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे टॉयलेट की चर्चा हो,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, ये सारे विषय ऐसे हैं कि हमारे देश के सभी राज्य कंधे से कंधा मिला करके आज भारत के साथ, भारत की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर राज्य के साथ चलने में बहुत बड़ी सफल हो रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, न्यू इंडिया हमारी सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र। लेकिन हम जानते हैं कि हमने लोकतंत्र को मतपत्र तक सीमित कर दिया है। लोकतंत्र मतपत्र तक सीमित नहीं हो सकता है और इसलिए हम न्यू इंडिया में उस लोकतंत्र का बल देना चाहते हैं जिसमें तंत्र से लोक नहीं लेकिन लोगों से तंत्र चले। ऐसा लोकतंत्र न्यू इंडिया की पहचान बने, उस दिशा में हम जाना चाहते हैं। लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आजाद भारत में हम सबका मंत्र होना चाहिए, सुराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुराज्य हम सबका दायित्व होना चाहिए। नागरिक ने अपनी जिम्मेवारियां निभानी चाहिए, सरकारों ने अपनी जिम्मेवारियां निभानी चाहिए। स्वराज्य से स्वराज्य की ओर जब चलना है, देशवासी पीछे नहीं रहते। जब मैंने गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए कहा, देश आगे आया। स्वच्छता की बात कही, आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में कोई न कोई स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ा रहा है। जब नोटबंदी की बात आई, दुनिया को आश्चर्य हुआ था, यहां तक लोग कह रहे थे अब मोदी गया। लेकिन नोटबंदी में 125 करोड़ देशवासियों ने जिस धैर्य को दिखाया, जिस विश्वास को बताया, और उसी का परिणाम है कि आज भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल लगाने में हम एक के बाद कदम उठाने में सफल हो रहे हैं। हमारे देश के लिए इस नई लोक भागीदारी की परंपरा, जन भागीदारी से ही देश को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास, यही हम लोगों के लिए रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का मंत्र दिया था। हमारे देश के किसान ने कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं है। रिकॉर्ड फसल उत्पादन आज हमारा किसान करके दे रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के बीच में नई नई सिद्धियां वो हासिल कर रहा है। दाल का उत्पादन रिकॉर्ड हुआ है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे किसान भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में कभी भी सरकार में दाल खरीदने की परंपरा ही नहीं थी, और कभी एक आध बार किया हो तो हजारों में ही, हजारों टन के हिसाब से होता था। इस बार जब मेरे देश के किसानों ने दाल उत्पादन करके गरीब को पौष्टिक आहार का काम किया, तो 16 लाख टन दाल सरकार ने खरीदने का ऐतिहासिक काम करके इस काम को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसा सुरक्षा कवच मेरे किसान भाइयों से को मिला है। 3 साल पहले सिर्फ 3.25 करोड़ किसान इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहले दूसरे नाम से चलती थी, उसका लाभ लेते थे। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इतने कम समय में 125 करोड़ नए किसान इसके साथ जुड़ गए हैं, और करीब करीब ये संख्या आगे चल करके 5.25 करोड़ पर पहुंची है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान को अगर पानी मिले तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है, और इसलिए किसान को पानी पहुंचाने के लिए मैंने पिछली बार लाल किले से कहा था, उन योजनाओं में से 21 योजनाएं हम पूर्ण कर चुके हैं, और बाकी 50 योजनाएं आने वाले कुछ समय में पूर्ण हो जाएगी। और टोटल 99 योजनाओं का मैंने संकल्प लिया है 2019 के पहले उन 99 बड़ी बड़ी योजनाएं परिपूर्ण करके किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम हम पूर्ण कर देंगे। और किसान को बीज से बाजार तक जब तक हम व्यवस्था नहीं देते हैं, हमारे किसान के भाग्य को हम नहीं बदल सकते। और इसलिए उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए,
उसके लिए सप्लाई चेन चाहिए। हर साल लाखों करोड़ रुपयों का हमारी सब्जी, हमारे फल, हमारी फसल बर्बाद हो जाती है और इसलिए उसको बदलने के लिए एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया ताकि फूड प्रोसेसिंग के अंदर दुनिया हमारे साथ जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बढ़ावा दिया और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लागू की है, जिसके कारण उन व्यवस्थाओं को निर्माण किया जाएगा जो बीज से बाजार तक किसान को हैंड होल्डिंग करेंगे, व्यवस्थाएं विकसित करेंगे और हमारे करोड़ों किसानों की जिंदगी में एक नया बदलाव लाने में हम सफल होंगे। बदलती डिमांड और टेक्नोलॉजी के कारण हमारे देश में नेचर ऑफ जॉब में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। रोजगार से जुड़ी योजनाओं में, ट्रेनिंग के तरीके में 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार मानव संसाधन के विकास के लिए भारत सरकार ने अनेक नई योजनाएं हाथ में ली। नौजवानों को बिना गारंटी बैंकों से पैसा मिले, इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया है। हमारा नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, वो रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। और पिछले 3 साल में देखा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण करोड़ों नौजवान अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, एक नौजवान 1 या 2, 3 और लोगों को भी रोजगार दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमने बंधनों से मुक्ति देने का एक बड़ा अहम कदम उठाया है। 20 यूनिवर्सिटियों का आह्वान किया है कि आप अपने भाग्य का फैसला कीजिए, सरकार कहीं बीच में नहीं आएगी। ऊपर से सरकार 1000 करोड़ रुपए तक की मदद करने के लिए भी तैयार है। आह्वान किया है, मुझे विश्वास है मेरे देश की शिक्षा संस्थाओं में जरूर आगे आएंगे, इसको सफल करेंगे। पिछले 3 वर्ष में 6 IIT, 7 नए IIM, 8 नए IIT इसका निर्माण किया है और शिक्षा को नौकरी के अवसरों के साथ जोड़ने का भी इस काम हमने किया है। मेरी माताएं बहनें, आज बहुत बड़ी मात्रा में परिवार में महिलाएं भी रोजगार के लिए जाती है और इसलिए रात्रि को भी उनको रोजगार का अवसर मिले, फैक्ट्रियों में काम करने का अवसर मिले, इसलिए लेबर लॉ में परिवर्तन करने का बहुत बड़ा अहम कदम उठाया। हमारी माताएं बहनें परिवार की भी एक अहम इकाई है। हमारा भविष्य निर्माण करने के लिए हमारी माताओं बहनों का योगदान बहुत बड़ा होता है और इसलिए मैटरनिटी लीव जो 12 सप्ताह की थी वो 26 सप्ताह उसको आय चालू रहेगी, इस प्रकार से देने का काम किया है। मैं आज हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण के काम के संबंध में मैं खास करके मैं उन बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं जो 3 तलाक के कारण बहुत ही दुर्दैव जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुई है। कोई आश्रय नहीं बचा है और ऐसी पीड़ित 3 तलाक से पीड़ित बहनों ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया। देश के बुद्धिजीवी वर्ग को हिला दिया। देश के मीडिया ने भी उनकी मदद की। पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। इस आंदोलन को चलाने वाली उस मेरी बहनों को जो 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है,